आइए। वो दोनों बोर्ड। हाँ जी, जितनी चर्चा हुई उसमें कुछ क्वेश्चन है, बोलिए बोलिए। माइक। क्वेश्चन है। दो क्वेश्चंस है सर। जब मानव इस धरती पर पैदा हुआ तो वो प्योर फॉर्म में नहीं हुआ था क्या? और उसका ह्रास, अगर वो प्योर फॉर्म में हो था तो उसका इतना ह्रास होने की मतलब ऐसा क्यों हुआ? और अगर वो पैदा ही मतलब कमी से हुआ है और फिर वो उसको उद्दिष्ट दिया गया है कि वो आगे जाए और इस मकाम तक पहुंचे। देखिए, एक तो ये बहुत क्लियर है कि मानव में क्रमिक विकास है। क्रम से क्या बोलेंगे, स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन। तो जब मानव धरती पे प्रकट हुआ है तो कैसा होगा? तो ये कह रहे हैं कि लगभग लगभग 2 लाख साल पहले होमोसेपियन प्रकट हुआ। 60,000 साल पहले मानव में कल्पनाशीलता डेवलप हुई। तो 2 लाख साल से लेके 60,000 का मतलब है 1,40,000 साल लगे। 1,40,000 साल लगे कि मानव परिवार के बारे में सोचने लगा। उसके पहले तो वो एक तरह से 2 पैर का एक विशेष जानवर, जो कि अपने शिकार के लिए जंगल में दौड़ रहा था, जो कि शायद आपस में झगड़ा कर रहा था, है ना। और कहीं बच्चे पैदा हो रहे होंगे, कहीं मर रहे होंगे। तो 1,40,000 साल लगा जिसमें कि उसने थोड़ा परिवार के ढंग से, व्यवस्थित परिवार, समाज, स्टेट के ढंग से सोचना शुरू किया। मात्र 10,000 साल पहले हमने खेती शुरू किया। तो 60,000 साल में से 50,000 साल उसके बाद भी वो ऐसे ही जंगलों में खाने के लिए भटकते रहा होगा। मात्र 10,000 साल पहले खेती शुरू किया तो उस समय तक का ये कहा जा रहा है कि लगभग 33% समाज के पुरुष मर ही जाते थे खाने की तलाश में, बीमारी से, जंगल में किसी पशु के साथ, मौसम की महामारी हो गई। तो समझिए कि किसी समाज में 33% लोग, पुरुषों का मरना है कि हर दिन जब पुरुष किसी घर से शिकार के लिए निकलता था तो ये मान के ही घर वाले रहते थे कि आज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है लौट के। इतनी अनिश्चितता में उसका विकास कैसा हुआ होगा। खेती आने के बाद हमारे ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि आज शिकार के लिए नहीं भी जाएंगे और खाना नहीं भी मिलेगा तो घर में कुछ है जिसको पका के खा लेंगे। तो मेरे को लगता है कि ये 10,000 साल मात्र की कहानी है ना। 5,000 साल पहले ये फिलॉसफिक डेवलपमेंट हुआ। उसके 10,000 साल से 5,000 साल के अंदर ही हमने आदमी की ज़िंदगी की उन ऊंचाइयों को छू लिया जहाँ की हम कह रहे हैं कि इंद्रियों में जीना जीना नहीं है। जहाँ हम कह रहे हैं कि शरीर के अलावा भी कोई रियलिटी है जिसको आत्मा कहें या कोई और चीज़ कहें। कहीं ना कहीं वहाँ तक हम पहुँच लिए। उसके बाद से अभी 5,000 साल हो गया जब हम उन्हीं चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं। मानव का अध्ययन हमारे पास नहीं है आज भी। मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से मानव का अध्ययन, उसकी रोशनी में शिक्षा का स्वरूप, उसकी रोशनी में व्यवस्था का स्वरूप, उसकी रोशनी में संविधान का स्वरूप, ये मानव के जीने की जगह बनी। तो अभी मानव के जीने की थ्योरी आ रही है 2 लाख साल बाद। मतलब प्रकृति की ही ये व्यवस्था होगी कि वो शरीर से आगे आगे कंटिन्यूअस इवोल्यूशन। कंटिन्यूअस इवोल्यूशन होके तो वहां तक कोई इकाई पहुंचे। पूर्ण विकसित प्रकट होगी कि कोई हाँ। इकाई अविकसित प्रकट होगी और होते होते विकसित होगी। अच्छा। जैसे जब ये कह रहे हैं कि 450 करोड़ साल इस धरती की आयु है, तो पहला सेल आने में 100 करोड़ साल लगा, हम्म। है ना। जंगल डेवलप होने में अब से
वो कुल मिला के 15 करोड़ साल पहले जंगल डेवलप हुआ, तो 435 करोड़ साल केवल जंगल डेवलप होने में लग गया। तो कितना स्लो डेवलपमेंट है। तो यदि देखें तो पदार्थ अवस्था का डेवलपमेंट सबसे स्लो है, प्राणावस्था का उससे कम है। ऐसा धीरे से देखने जाएंगे, मानव तो बहुत तेज चल रहा है। हाँ। जब से मानव प्रकट हुआ है धरती पे, तब से मानव तो बहुत तेज गति के साथ चल रहा है। मतलब ये धीरे धीरे बाकी सभी जीव अवस्था भी डेवलप ही हो रही है, वैसे ही मानव होगा। दूसरा एक ऐसा प्रश्न था कि जो हमारा मतलब जो हमारी ऊर्जा है जिसमें कोई गति नहीं है और वो स्थिर है, पूर्ण अवस्था में है, मतलब उसमें प्लस माइनस नहीं है कुछ, तो हम जो बोलते हैं कि वो वहाँ की एनर्जी थोड़ी निगेटिव लगी, वहाँ की मतलब किस जगह की एनर्जी इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे आपका थॉट निगेटिव। प्रोसेस नेगेटिव हो गया और कुछ नहीं। अच्छा, आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो गया, या नेगेटिव थॉट प्रोसेस वाले लोग उस जगह में आके बैठ गए। जैसे किसी जगह के बारे में भी कहा जाता है, किसी जगह में बहुत हाई एनर्जी है या बहुत हाँ, पॉजिटिव जगह एनर्जी के बारे है, में जो कहा जाता है तो तो जगह वो के बारे किस, में इसका मतलब वहाँ कोई पॉजिटिव जीवन है। हाँ, मतलब फाइनली होगा तो ऐसा ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। या तो पॉजिटिव जीवन है या नेगेटिव जीवन है। मतलब जो स्थिर ऊर्जा है उसके बारे में वो उसमें तो बात कुछ हो नहीं सकता नहीं है, हो रही उसमें है। तो कुछ हो नहीं सकता है। वहाँ पे वो जो जो स्थिर समूह ऊर्जा है है, उसके वो जो बारे स्थिर में, ऊर्जा है, वो इकाइयों के माध्यम से प्रकट है, पदार्थ अवस्था से न्यूनतम प्रकट है, और जागृत मानव में अधिकतम व्यक्त है, पूर्णतया व्यक्त है। जागृत मानव से वो ऊर्जा पूर्णतया व्यक्त है, उसी को जागृत मानव कह रहे हैं। तो हवा भी एक इकाई है, तो करके समझो जो 10 निगेटिव लोग अगर बात करते हैं तो हवा में उनके, कुछ नेगेटिव नहीं होता है। अच्छा, जो तो फिर नेगेटिव वो होता है निगेटिविटी जो है वो जीवन वहाँ में पे, है। जीवन में मन और वृत्ति के बीच में जो अंतर विरोध है, शरीर और मन के बीच में अंतर विरोध है, वृत्ति और चित्त के बीच में, चित्त और बुद्धि के बीच में, ये जो अंतर विरोध है ये नेगेटिविटी है। बोलचाल की भाषा में कहा, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता है। ये नेगेटिविटी किसी एक व्यक्ति में जितनी ज़्यादा है, उतना ही अनइजी फील वो स्वयं भी करता है, उसके साथ दूसरा व्यक्ति भी करता है। जितनी सकारात्मकता है उतना ही सूदिंग वो खुद भी फील करता है, उसके साथ रहने वाला व्यक्ति भी फील करता है। तो एक चीज समझने की है कि सुखी दुखी होने वाली एकमात्र इकाई इस पूरी धरती पे केवल और केवल जीवन है। एटम सुखी दुखी होता नहीं, कोशिकाएं, सेल सुखी दुखी होते नहीं, इसलिए शरीर सुखी दुखी होते नहीं। ना पशु का शरीर, ना मानव का शरीर। पशु के शरीर और मानव के शरीर में सुखी दुखी होने वाली चीज़ मैं हूँ। एक बार आदमी को बेहोश कर दो, कुछ भी काट के ले जाओ, उसको क्या प्रॉब्लम, ठीक। तो ये एक बात समझने की है। पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी जो है वो भी जीवन ही है। सर, कल जो जीवन की 10 क्रियाएं जो बता दी है, जीवन की 10 क्रिया जो 10 क्रियाएं बताई, हाँ। उसमें थोड़ा सा, वो तो आज करेंगे ना, क्योंकि वो 4.5 जो बताया ना कि हम 4.5 क्रिया में ही जीते हैं। हाँ, अभी 10 करेंगे ना अभी। तो क्या बात, आपको चिंता है 10 पूरी नहीं हुई? नहीं, वो जो 4.5 है वही बताओ, वो चिंता नहीं है। सर एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे आपने कहा कि शरीर मरता है, मैं नहीं, तो मैं जैसे एक इससे दूसरी इसमें जाता है, तो हम परिवार किसे माने और वो संबंध क्या है? देखो, संबंध की परिभाषा है कि पूर्णता के अर्थ में अनुबंध जो है संबंध है। हम क्यों साथ साथ हैं एक फैमिली में? हम एक फैमिली में इसलिए साथ साथ हैं कि हम अपने अधूरेपन से मुक्ति को पा जाएं, हम पूर्ण हो जाएं, हमेशा खुश रहें, हमारे भाव और विचार निर्विरोध हों, और उसी तरह से हमारे परिवार में पैदा होने वाला बच्चा भी इसी आशा में हमारे यहाँ शरीर चलाना शुरू करता है कि इनके साथ रह के मैं अपनी पूर्णता को पा जाऊँ। तो बस हम पूर्णता को पा जाएं इसलिए साथ साथ।
और परिवार का क्या मतलब है? जहाँ नए शरीर पैदा होते हैं उसका नाम परिवार है। सर, बड़ी गंभीरता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपको कि अगले बार से आप बुलेट प्रूफ जैकेट और कम से कम 2 बॉडीगार्ड रखिए, क्योंकि मैं 12 साल से जिस पार्टी से काम कर रहा हूँ, राजनीतिक पार्टी में, 4 जिलों के अंदर मेरा डायरेक्टली संपर्क है, हजारों लाखों रुपए का व्यवहार है। हम पूरे भारत पे कब्जा करना चाहते हैं और जो हमारा धंधा है, जिस तरह से हम चला रहे हैं भगवान और धर्म के नाम पे, और जो आप सिखा रहे हो तो हमारा धंधा ही बंद कर रहे हो आप। तो इसका ये मतलब सीधा है कि आपकी सुपारी दी जाए। तो ये बहुत संभावना है, मैं ये गंभीरता से कह रहा हूँ, किसी को हंसाने के लिए मेरा कोई अहंकार नहीं है, कि भारत में इसकी बहुत ज्यादा संभावना आपकी है। पार्टी के बड़े लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है तो बहुत ज्यादा और वो संभावना है चाहते सर। हैं, उनका संरक्षण हमको प्राप्त है और वो चाहते हैं कि ये काम हो। आपका फोटो लगा के वोटिंग मांगेंगे और आपको कल शूट कर देंगे, चलो, आपका ही फोटो लगा देंगे वो। देखो हमारा ऐसा भी मानना है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हाँ जी, चलिए। हाँ जी, क्वेश्चन। और जिसको मिला है वो, जिसने लिखा है उसको मिला नहीं, तो इसको ठीक किया गया कि आवागमन से आखिर हम मोक्ष क्यों चाहते हैं। तो मोक्ष का मतलब दुख से मुक्ति। दुख शरीर के कारण है कि भ्रम के कारण है? तो दुख से मुक्त, भ्रम से मुक्त होना है कि शरीर से मुक्त होना है? तो भ्रम से मुक्ति ही मोक्ष है। सशरीर हमको मोक्ष का पता चलेगा। और सर एक और सवाल था कि ये मनुष्य की जो संरचना हुई है सृष्टि में, ज्ञान क्यों हुई है? मतलब क्या जरूरत थी इस सृष्टि को? हाँ बिल्कुल। तो देखो, जो कहा गया कि पूरी सृष्टि का जो पर्पस है, हर इकाई पूर्ण में ऊर्जित है, पूर्ण में गर्भित है और पूर्णता को व्यक्त करता है। हर इकाई, मानव के अलावा सभी इकाइयां आचरण की निश्चितता के रूप में पूर्णता को व्यक्त करती हैं। आम का अपना आचरण है, सेब का अपना आचरण है, नीम का, गाय का, और सभी लाखों साल से अपने आचरण के साथ हैं। कोई भी अपने आचरण को कभी भी छोड़ता नहीं। तो ये बिल्ट इन है। इसका मतलब हो गया कि सृष्टि में हर इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में है और ये अस्तित्व स्वयं को प्रमाणित करना चाहता है। का मतलब मानव के अलावा सभी इकाइयां अपने आचरण की निश्चितता के साथ है, क्योंकि वो पूर्ण में ऊर्जित है। मानव भी उसी पूर्ण में ऊर्जित है, इसलिए मानव भी पूर्णता को प्रमाणित करना चाहता है। मानव में पूर्णता का मतलब है क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, और गठन पूर्णता पहले हो चुका है। तो गठन पूर्णता का मतलब है, ये कह रहे हैं कि आखिर ये जीवन आया कहाँ से। तो उसके मूल में कह रहे हैं कि गठनशील परमाणु विकास पूर्वक गठन पूर्ण हुआ है, जड़ परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है। ये एक ट्रांजिशन है। ये ट्रांजिशन हो गया तो इससे रिवर्स नहीं होगा। दूसरी ट्रांजिशन है कि जीवन में 10 क्रियाएं हैं और भ्रमित मानव में 4.5 चलती है। यदि 10 क्रियाएं एक्टिव हो गई तो ये इरिवर्सिबल है, ये फिर पीछे नहीं आएगा। तो क्रिया की पूर्णता हो गई, मतलब समझदारी की पूर्णता हो गई। समझदारी की पूर्णता हो गई तो अगली पूर्णता है आचरण की पूर्णता। तो मानव उस आचरण की पूर्णता को पा जाए, यही दिव्यता है। तो ये प्रकृति सहज क्रम है। तो जिस तरह से पहली सेल को आने में 100 करोड़ साल लगे, फॉरेस्ट को आने में और 215 करोड़ साल लगे, तो एक एक इकाई पूरी सृष्टि में, इस प्लेनेट पे ही ऐसा नहीं होगा, हर प्लेनेट पे ही ऐसा होगा। किसी कालखंड के बाद या तो प्लेनेट विकसित होकर 4 अवस्थाओं के स्वरूप में आएगा, या वो प्लेनेट यदि उस पर चारों अवस्थाएं विकसित नहीं हो सकती हैं, वो दूसरे किसी प्लेनेट में मिल जाएगा।
तो ये पूरी सृष्टि ही पूर्ण में ऊर्जित है, पूर्ण में गर्भित है, इसलिए पूर्णता को व्यक्त करती रहेगी। न्यूमरोलॉजी वाला जो मामला है, देखो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या समुद्र शास्त्र, है ना, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये तमाम शास्त्र इतना ही है कि मानव को अलग अलग एंगल से पढ़ने का प्रयास है। अस्तित्व सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व का प्रकटन, सहअस्तित्व को समझने का डायरेक्शन अलग अलग तरह से हो सकता है। तो उसमें मानव को ही समझने के प्रयास हैं। तो किसी दिन विशेष में, नंबर विशेष में जन्मे व्यक्ति का एक तरह का उसका ओरिएंटेशन मिलेगा। तो जनरल बातें हैं, ये सारी बातें स्पेसिफिक सभी पे डाल के कही जाएंगी, ऐसा नहीं हो पाता। हाँ, वो ठीक है, काफ़ी सारी बातें उसमें से टच बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक गाड़ी यहाँ से निकलेगी, यहाँ तो स्टेशन नहीं है, नागपुर से गाड़ी निकलेगी और वो दिल्ली के लिए निकलेगी, तो उसकी दिशा इतनी होगी, उसकी गति ये होगी, तो बीच बीच में कौन से स्टेशन कितने घंटे बाद पड़ेंगे हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो लक्ष्य और दिशा निश्चित है, तो लक्ष्य और दिशा के साथ में वो गाड़ी किधर जाएगी, कैसे जाएगी, उसके पड़ाव हम पहचान सकते हैं। बहुत मोटे रूप में कहें, जैसे एक व्यक्ति में लोभ मोह काम बहुत ज़्यादा है, लोभ बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? वो ज़िंदगी भर आंख बंद करके पैसे के लिए दौड़ेगा, पैसे के लिए बहुत सारे लोग को निपटाएगा, कोई उसको निपटाएंगे, और इस तरह से वो दुखी होएगा, इस तरह से वो अव्यवस्था फैलाएगा। एक मोटी बात कह दी, इसी को और फाइन डिटेल में कहा जा सकता है। तो सार बात इतनी है कि जैसी आपकी मानसिकता होगी और जैसी आपकी जर्नी होगी, वैसे आपके कर्म होंगे, वैसे आपके प्रारब्ध होंगे, वैसी घटनाएं होंगी। तो ऐसा कुछ इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है किसी लेवल तक। तो अलग अलग तरीके से हमने आदमी को एक्सप्लोर करने की, आदमी के मानव जीवन को समझने की कोशिश की है। ये सारे प्रयास उस अर्थ में हैं, इनमें दुकानदारी शुरू हो जाती है, वो गड़बड़ है। या कहने वाला व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि कहने वाला व्यक्ति अधूरा होता है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन भी अधूरी होती है। तो कहने वाले व्यक्ति का अधूरा होना खुद का, वो जिंदा रहने को जीना मानता है, उसकी खुद की जागृति नहीं है, और वो जो कह रहा है खुद वो पैसे के लिए काम कर रहा है, तो जो शुद्ध विद्या है वो उसमें कहीं खो जाती है। तो चाहे वो डॉक्टरी का फील्ड है, चाहे वो इंजीनियरिंग का है, चाहे वो ज्योतिष का है, चाहे वो टीचर का है, कोई भी फील्ड होने से वो क्वालिटी फिर नहीं आ पाती है। इसलिए परंपराओं में इन सब चीज़ों को अर्थ से मुक्त रखा। पुराने जो वैद्य थे उन्होंने भी इतना ही किया कि भाई पैसे कि जिसने जो दे दिया, दवाई दे दी। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोई दवाई बांटते हैं, पैसे वैसे का कारोबार नहीं होता। तो ऐसे तमाम लोग सभी विधाओं में आज भी मिलते हैं। हाँ जी, और बोलिए, बोलो बेटा। है बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है। जैसे मैं यहाँ यवतमाल में रहता हूँ, यहाँ मेरे लायक कॉलेज नहीं है, या मेरे पास पैसा है, मैं एक दूसरा कॉलेज अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ। सिंपल ही आना जाना ऐसे ही चलता रहता है, कोई ख़ास बात नहीं। मैं डिसाइड कर सकता हूँ किसी एक लेवल के बाद। जब तक आपको वो, मतलब ये कहा गया, जो मानव है वो एक प्लेनेट की सीमा में ट्रैवल कर सकता है, भ्रमित मानव। देव मानव जीवन एक सौर मंडल की लेवल पे ट्रैवल कर सकता है, जो बियॉन्ड बॉडी ट्रैवल, जिसको हम जीवन रूप में ट्रैवल करना कहते हैं। और जो दिव्य मानव है वो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। तो हम किस अधिकार से संपन्न हैं उतना ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में हम मानव हैं, इस प्लेनेट पे कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। सशरीर, बिना शरीर के देव लेवल का जीवन एक सौर मंडल में, और दिव्य जीवन अनंत सौर मंडल में ट्रैवल कर सकता है। जो नहीं संपन्न है उसको कोई संपन्न जीवन अपने साथ लेके जा सकता है। सर, हाँ, धर्म और अधर्म में अंतर? जो मानव लक्ष्य के अर्थ में है वो धर्म, बाकी सब अधर्म।
दोनों का अलग अलग डेफिनेशन नहीं हो सकता। बता जो- दिया ना। नहीं, जो मानव धर्म मानव लक्ष्य के फेवर में है जो वो धर्म है। मानवीयता के अर्थ में है वो धर्म, जो मानवीयता से विपरीत है वो अधर्म। ठीक। और धर्म और जाति में अंतर? धर्म और जाति में अंतर बहुत क्लियर है। धर्म जीवन की मौलिकता को व्यक्त करता है, जाति शरीर की मौलिकता को व्यक्त करता है। धर्म एक है, सभी मानव सुखी होना चाहते हैं, मानव सुख धर्मी है, तो ये जीवन की बात हो रही है। सभी शरीर भी एक जैसे हैं क्योंकि वो समझने के लिए समान रूप से सक्षम साधन है, इसलिए मानव जाति एक है। अच्छा, चैरिटेबल जो काम होता है जैसे जनरली, वो क्यों करना चाहिए फिर? अगर मानव लक्ष्य की ओर अगर है सारी चीजें, चैरिटेबल काम बहुत बहुत शुद्ध मन से, बहुत पवित्र मन से दूसरों, जितनी हमारी चेतना का, देखो ये सारा खेल कितना है, चेतना के विस्तार का खेल है। राइट। एक मेरी चेतना है कि मेरी बीवी मेरे बच्चे से ज़्यादा मैंने, एक मेरा चेतना का विस्तार ये है कि मैंने मुझसे ज़्यादा सोचा ही नहीं है, हर एक को, बीवी और बच्चों को भी स्वार्थ के ढंग से देखता हूँ, ये भी एक स्थिति हो सकती है। एक दूसरी चेतना है जिसने अपने परिवार को, अपने परिवार के सुख दुख को अपना माना है। किसी ने अपने समाज के, या किसी ने कुछ लोगों के सुख दुख को अपना माना है, किसी ने अपने समाज के, जिसको हम समुदाय कहते हैं, उसके सुख दुख को अपना माना है, और किसी ने पूरी मानवता के सुख दुख को अपना माना है। तो अपनेपन का विस्तार जो है वही मेरी चेतना का विस्तार है। जिसको मैंने अपना मान लिया उसके लिए तन मन धन अपना लगाता ही हूँ, कोई खास बात नहीं है। तो ये जितना ब्रॉड होना चाहिए, जितना हाँ, broad ये होता कितना चला ब्रॉड, जाएगा, ये मानव लक्ष्य की तरफ जाता जाएगा। ये कितना ब्रॉड, फील यूनिवर्सल, फील यूनिवर्सल, थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। आदमी पूरे यूनिवर्स को फील कर सकता है, राइट, ठीक है। एक प्लेनेट के लिए योजना बना सकता है। काम करते समय तो सशरीर ही काम करेगा, इसलिए लोकल में काम करेगा। ठीक, इसी को न्याय धर्म सत्य कहा। ठीक। और लास्ट सर, अभी वो संवेदनशील और संज्ञानशील में डिफरेंस? दूसरों के शारीरिक कष्ट दूर करने का नाम संवेदनशीलता है। ठीक। दूसरों के मानसिक और भावनात्मक कष्ट दूर करने का नाम संज्ञानशीलता है। अब पहले से दूसरे में जाने का विधि? शिविर, अध्ययन शिविर और 12 पुस्तकें। नहीं, मतलब आप क्या पूछे से लाइन से आचरण क्वेश्चन कैसे? पूछते जाऊंगा तो गोली मिल जाएगी। भैया हाँ जी। तो एक क्वेश्चन ऐसा है कि सेकेंड डे हमने डिस्कस किया था, जब पैसा हमको, मतलब ये हुआ था तभी कि पैसा हम पूर्व अपने एंसेस्टर को पास कर रहे हैं, लाइक मेरे बच्चे को मैं पैसा तो पास करूंगा, बट अगर मैंने ज्ञान पास नहीं किया तो उसका इम्पैक्ट भी मेरे जीवन पे पड़ेगा, मेरे शरीर यात्रा के बाद भी। तो ये ऐसा कनेक्शन रहता है क्या? फिर से एक बार बोलो। मतलब हम प्रॉपर्टी तो पास कर रहे हैं, माइक ऊपर करो। ओके, हम प्रॉपर्टी पूर्वजों से ले रहे हैं अभी, बट अगर हमने इसका उपयोग सही से नहीं किया, गरम नहीं, ठंडा नहीं हो बस। हाँ, हमने प्रॉपर्टी हमको आई पूर्वजों से और हमने इसका सदुपयोग नहीं किया, हमने इसका दुरुपयोग किया, तो इसका इम्पैक्ट पूर्वजों पे पड़ेगा, ऐसा आपने कहा था, उनके जीवन पे पड़ेगा शरीर यात्रा के बाद भी। तो ऐसा है क्या? मतलब तभी मैंने ये पूछा नहीं हमने प्रॉपर्टी, जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं तो प्रॉपर्टी अपने आने वाले बच्चों को देते हैं। यदि हम ज्ञान नहीं देंगे तो क्या उन पे फर्क पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, अगर उन्होंने दुरुपयोग किया मतलब हमने उनको ज्ञान नहीं दिया, मतलब हम उस काबिल नहीं थे उस वक्त। हाँ। और तो वो कनेक्शन रहता है क्या कि जो आगे वाला जीवन है, जो हमारा वो कनेक्शन था, हमने ज्ञान नहीं दिया इसलिए हम पे इम्पैक्ट होगा क्या शरीर यात्रा के बाद? बिल्कुल होगा। देखिए बहुत बढ़िया सूत्र है, अपनी जागृति, एग्जैक्ट वर्डिंग मेरे याद नहीं है, लेकिन अपनी जागृति सुनिश्चित ना करना भी अपराध है, क्योंकि आपकी जागृति सुनिश्चित होने से कई लोगों की जागृति जुड़ी हुई है, तो आपने कई लोगों का विकास रोका हुआ है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं कहता हूँ नासमझी टैक्स, मैंने क्या गलत किया था, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ। तो हम मानव नहीं बने, दूसरों को मानव नहीं बनाया, तो जिस काम के लिए सैलरी मिल रही है, जिस काम के लिए प्रकृति का इतना संसाधन यूज़ कर रहे हैं, जिस काम के लिए सैलरी मिल रही है, वो काम नहीं हुआ तो अपराध कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो जिंदा रहने को जीना मानना अपने आप में एक अपराध जैसा है, क्योंकि इसलिए हमको इतनी उदासी है,
इतनी मेहनत करने के बाद भी जो खुशहाली नहीं है वो इसी कारण से है कि हमको पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस काम के लिए सैलरी मिल रही है, प्रकृति से जितने संसाधन फ्री ऑफ कॉस्ट लेके यूज़ कर रहे हैं, उनका सदुपयोग तो नहीं हो रहा है जिस काम के लिए होना था। तो फाइनली मैं घोड़े के लिए कि घोड़ा मेरे लिए? तो फाइनली ये हो गया कि मैं घोड़े के लिए। सच्चाई ये थी कि घोड़ा मेरे लिए। तो मैं सारी ज़िंदगी घोड़े को सजाने में लगा रहा, घोड़े की सेवा में लगा रहा, उससे मुझको तो कुछ नहीं मिला। तो मुझको जो नहीं मिला इसी का नाम अतृप्ति है। और मेरों को, जो मेरे अपनों को मिलता वो भी नहीं मिला, वो भी एक अतृप्ति है। उनकी तरफ से ये अपेक्षा ही है कि मेरी तरफ से हर बच्चे माँ बाप से अपेक्षा करते ही हैं कि वो उनको मार्गदर्शन देंगे। करते हैं कि नहीं? और बच्चों को मार्गदर्शन मिला नहीं, क्योंकि माँ बाप को ही जीना नहीं आता है तो उनको क्या देंगे। तो माँ बाप के पास खाने पीने का सामान था, वो बच्चों को उपलब्ध करा दिया। बच्चा खाने पीने नहीं आया था, वो जीने आया था। तो हम बच्चों के ऋणी हो गए। और एक सवाल ऐसा कि हर जीवन का ऊर्जा यूज करने की क्षमता अलग अलग होती है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो वैसा वातावरण नहीं है, बट पुराने ज़माने में हमने सुना है कि कोई श्राप दे देता था या कोई आशीर्वाद देता था तो वो पूरा हो जाता था, तो वो उस ऊर्जा से देता था। अभी भी इसको ऐसे देखो, कोई अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, टेक्निकल एक्सपर्ट है, प्लम्बर अपनी ऊर्जा का प्रयोग हमारे घर के प्लम्बिंग को ठीक करने में कर देता है। एक डॉक्टर सर्जरी करता है, वो अपनी ऊर्जा मतलब कल्पनाशीलता। तो जिसकी जिस क्षेत्र में विशेषज्ञता है वो आज भी अपनी ऊर्जा का उपयोग उस क्षेत्र में कर रहा है। भी मोबाइल आपने तो नहीं बनाया, एरोप्लेन आपने नहीं बनाया, सामान तो सारे यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कुछ लोग तो हैं जो बना रहे होंगे सब चीज़ें। तो ये कुछ लोगों ने अपनी ऊर्जा का प्रयोग, जैसे ये अनुसंधान हो गया, सारी धरती के लोगों को ज़िंदगी मिल गई, तो ये एक बड़ा काम हो गया। तो इसी तरह से मानव जिन्होंने किया उसको उस काम की खुशी होगी कि नहीं होगी, है ना। यही कमाई है जो मेरे साथ हमेशा रहती है, जो मेरे साथ हमेशा जाती है। मानवता के अर्थ में जो कुछ भी किया वो हमेशा मेरे साथ रहता है। इसलिए संवेदनशीलता के अर्थ में भी चाहे हमने पेड़ पौधे लगाए, चाहे हमने पशु पक्षी के लिए कुछ किया, चाहे हमने मानव के शरीर के जिंदा रहने के अर्थ में कुछ किया, ये सभी भी हमारे पुण्य के रूप में हमारे साथ रहता है। ये सभी भी एप्रिशिएबल काम है। लेकिन ये बात तो ठीक ही है, जड़ संसार के लिए हमने कुछ किया उससे ज़्यादा गुणात्मक है हमने प्राण संसार के लिए किया, उससे ज़्यादा गुणात्मक है हमने जीव संसार के लिए किया, उससे ज़्यादा गुणात्मक है हमने जागृति के लिए कुछ किया। इसलिए ज्ञान दान को परम दान माना। मतलब उस वक्त जो भाव निकलता है, उस वक्त जो ऊर्जा यूज होती है, उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पे आ जाता है, जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञान दान की ऊर्जा हाईएस्ट लेवल की ऊर्जा होगी, वो चित्त और बुद्धि से कम में काम चलेगा ही नहीं। मन के लेवल के पेड़ पौधों के साथ काम करना है तो मन और वृत्ति के लेवल से ही कर सकते हैं। तो जितनी अविकसित अवस्था है उतना ही अविकसित ऊर्जा से काम चल जाएगा। जितनी विकसित अवस्था के साथ काम करेंगे उतनी हायर लेवल की ऊर्जा की जरूरत है। ठीक है, समझो। बहुत बढ़िया, शानदार, जोरदार तालियां। भैया इस अर्थ से जो भी आपने सिखाया पिछले 5-6 दिनों में, तो आप भी मतलबी और स्वार्थी है? आप भी मतलबी और स्वार्थी है। हाँ। आपको मानव से देव बनना है, दिव्य बनना है, और क्या। तो आप मतलबी हो। और क्या, मैं तो शुरू में कहा था। हम तो रोटी कपड़ा मकान के लिए, आप हमसे ज्यादा मतलबी आप है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने सही पहचान। मैं ये कहता हूँ जब मतलबी होना है थोड़ा बड़ा वाला हुआ जाए, क्या छोटे छोटे मतलब के लिए रोया जाए। ऐसे ही है, यही सच्चाई है। क्या पता है आपको लास्ट को गॉड बनना है और हमारे ऊपर कंट्रोल करना है? इसी मार्ग से आप पहले मानव बने, बाद में देव बनेंगे, फिर दिव्य मानव बनेंगे और गॉड बन जाएंगे, हमारे ऊपर कंट्रोल करेंगे और हमको जन्म मृत्यु का फेरे में लगा देंगे। अरे भाई मुक्ति दीजिए यहां से। पहले हर फिल्म में एक कॉमेडियन हुआ करता था।
हेलो। हेलो। हाँ भैया, मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ जो भी कहा जा रहा है ये शुरू शुरू में ये मोटिवेशन ही है। देखिए, ये मोटिवेशन भी है और ट्रांसफॉर्मेशन भी है, दो चीज़ें साथ साथ। मोटिवेशन वो है कि जो दूसरे के प्रभाव से मुझ में उत्साह आ जाए, इसका नाम मोटिवेशन है। जी दूसरे के प्रभाव से मेरे भीतर एक ऐसा प्रभाव पैदा हो जाए जो स्थायी हो, इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन है। जी, आप मोटिवेशन का जैसे तो ये उदाहरण- मोटिवेशन ट्रांसफॉर्मेशन के अर्थ में है। जी, तो मोटिवेशन यहाँ से मतलब हम लोग को मिल रहा है, हम लोग यहाँ से हमको 3-4 ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस मिल प्रोसेस मिल रहा है। हाँ, शुरू शुरू में मोटिवेशन ही है। रहा है। तो सर पहला शिविर मोटिवेशन ही है, जी, अध्ययन में आएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, मोटिवेशन का सर तो परिचय शिविर मोटिवेशन है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जी, अध्ययन शिविरों की ओर, बुक्स की ओर जाएंगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, मैंने मोटिवेशन का मतलब ये समझे कि जैसे पानी को जब फ्रिज में रख दिए, एक वातावरण में रख दिए, तो वो बर्फ बन गया, और फिर वो जब बाहर आ गया तो अपने जगह पर फिर वो पानी बन गया, तो मोटिवेशन है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जैसे दही बनना, दूध से दही बन गया तो फिर लौटेगा नहीं। बढ़िया बढ़िया। सर, यदि मोटिवेशन है तो प्रबोधक का व्यक्तित्व और उनके आचरण और उनकी मान्यताओं का असर भी शिविर में श्रोताओं को पड़ता होगा। पड़ता ही है। और यदि भैया ऐसा है तो क्या परिवार और उसके लिए मैंने किसी भी प्रकार का सुख रखने के लिए या खुशी रखने के लिए उनकी मनमानी मांगों को पूरा करना जीना है या झेलना है? जैसे कुछ भी, जैसे कोई बोले कि मेरा बेटी बोल रही है कि मोबाइल ला देना, अब मोबाइल लाने का इच्छा नहीं है लेकिन अब लाना है, यदि हम ऐसा करते हैं तो जीना नहीं हुआ, झेलना ही हुआ, मतलब जिंदगी मतलब जिंदा रहने के अर्थ में ही हुआ। तो भैया एक सवाल था कि आप जैसे अंगूठी और एक मंगल धागा पहने हैं, मंगल धागा जो पहने हैं आप हाथ में, मंगलधार ये, हाँ अच्छा, तो जिंदा रहने के अर्थ में है कि जीने के अर्थ में है? जीने के अर्थ में शुभकामनाएं। नहीं सर, ऐसा मतलब क्योंकि यदि हम इसको मानते हैं तो मुझे तो नहीं, काफी आपकी बात ठीक है। क्या है कि हमारे एक मित्र भारी वाले ज्योतिष हैं, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को ये तुमको ऐसा पहनना चाहिए, मैं ये प्रयोग करके देखना चाहता हूँ। ओह, अच्छा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अच्छा ही होने वाला होगा, जी, तो अच्छा होने वाला होगा तो हो जाए। तो ऐसा कुछ तो उन्होंने पहना दिया, तो मैंने पहन अब लिया। उनको तो खुश करने के लिए। खुश करने के लिए, और कुछ होता है तो उसको समझें। हाँ, तो उनको देखो, यदि खुश करने के अर्थ में होगा तो भैया ये जिंदा ही रहना हुआ ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एक तो ये समझना होगा कि किसी चीज को नकारने से कोई चीज खत्म नहीं हो जा रही जी, है, बिल्कुल, मान ये लेने से बात कोई ठीक। चीज बन नहीं जा बन रही। भी नहीं जाती, ये तो सही है सर। तो आपकी मान्यताओं से तो दुनिया चल नहीं रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आवश्यकता किसी चीज को बिना समझे स्वीकार करने का भी कोई मतलब नहीं है, और किसी चीज को बिना समझे नकारने का भी कोई मतलब नहीं जी, है। बिल्कुल, ये तो है ही। तो नकारने के लिए भी समझना ही होगा, जी जी और स्वीकारने के लिए भी समझना ही होगा। जी, सो तो है। ठीक है। जी तो मैंने उस अर्थ में जी इससे क्या होता है कि कुछ नहीं होता है, इसको समझने के लिए कुछ कर लिया, जी है ना। और रही बात ये के अलावा, तो किन्हीं पवित्र स्थानों में जाते हैं, जी जैसे घर से माँ बाप के पास जाते हैं तो माँ बाप सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं। जी, हाँ, वो तो उस रास्ते में तो लिया ही जा सकता तो है। किन्हीं पवित्र स्थलों की, तो ऐसा कहना चाहता हूँ कि, तो आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं ऐसे तमाम पतियों को देखता हूँ जो शिविर करने के बाद ज्ञानी हो जाते हैं और फिर पत्नी को सबसे ज़्यादा सिखाते हैं ये पूजा करना बेकार है, ये सब मत करो। ऐसा करने से कोई आप ज्ञानी हो जाते हो, ऐसा नहीं है। नहीं है तो तो मैंने कहा कि सबकी अपनी अपनी यात्रा है, उनकी अपनी जर्नी है। तो यदि किसी व्यक्ति को सुबह उठ के दिया जलाने से, पूजा करने से, उससे घर का रूटीन भी बना रहता है, घर में भी थोड़ा एक पवित्रता का माहौल आता है, तो अनावश्यक बड़बोलापन ना किया जाए। यदि परिवार में ऐसा कुछ होता है तो उसका सम्मान किया जाए, पत्नी करती है तो उसको करने दिया जाए, और नहीं करती है तो उसके लिए दबाव न दिया जाए। जी, तो लेकिन वो तो जिंदा रहने के अर्थ ये में जिंदा हुआ। रहने के अर्थ में कहने की बजाय ये
ये जीने के अर्थ में शुभ कामनाओं को पाने का प्रयास है। जी मतलब हाँ, मैं यदि पूजा पाठ करके यही सोच रहा हूँ कि गाड़ी नहीं आ जाए, जी जी बिल्कुल, ये तो चीज़ जिंदा मैं कह रहने के रहा अर्थ में हो गया। जी मैं पूजा करके ये सोच रहा हूँ कि मुझको श्रेष्ठ आचरण आ जाए, हूँ। जी जी जी, ये तो तो संभव श्रेष्ठ नहीं है। आचरण की कामना के लिए हाँ। के अर्थ में मैं कोई भी पूजा पाठ, अर्धना, साधना कुछ भी करता हूँ, जी और यदि उसके साथ मेरा अभी मन लगता है, मेरे लिए वो सपोर्टिंग सिस्टम है। जी जी कोई पॉइंट के बाद आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो जर्नी में कोई समय आएगा। जी, वो लेकिन तो है आज तो मैं बच्चा हूँ, आज तो मेरे को सपोर्ट की जरूरत है, जी। इसलिए वो चीजें मेरे लिए काम करती हैं। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। तो व्यवहारिक रहा जाए, आदर्शवाद और अतिवाद में ना जाया जाए। हम क्या बड़बोले हो जाते हैं, है ना। ज्ञान व्यान कुछ नहीं आया, बस हमको बोलना आ गया है। पहले भी बोलते ही थे, अब बोलने का नया माल मिल गया है। मोटिवेट जब हो रहे हैं भैया, है? तो मोटिवेट जब हो रहे हैं यहाँ से, तो आपका हर चीज जो है वो नहीं, प्रभावित करता ही आपका है। अधिकार है। देखो, आप तो जो पूछ रहे हो वो काफी सम्मानजनक है। हमने तो इससे कहीं ज्यादा गहरी चीजें आदरणीय नागराज जी से पूछी, जी जी जो सामान्यतः नहीं पूछते जी, हैं, वो कि भी पूछा। दर्शन में तो सर अंगूठी ताबिज तो कहीं तो है ही ये नहीं। दर्शन में नहीं, दर्शन में देखो, दर्शन में का मतलब नहीं है। 4 चीजें हैं: मंत्र, मणि, औषधि जी और एक और बोलते हैं। ये 4 चीजें कुल मिला के ये वाइब्रेशन है। हम हाँ। मंत्र बोलते हैं, ये भी एक वाइब्रेशन है। जी कोई भी मणि होती है, वो भी एक वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन क्रिएट करती है। और कुल मिला के अस्तित्व की भाषा ही वाइब्रेशन है। जी हम जो दवाइयाँ लेते हैं, जो भी केमिकल कंपोजिशंस लेते हैं, जी। वो भी शरीर में एक प्रकार का वाइब्रेशन तो शरीर को जिंदा रखने के शरीर अर्थ को। में हो, तो ये जिंदा रखने के अर्थ में, या शरीर अपने मन का, ये मन जो चीज है ना, जी मन जड़ के साथ कनेक्ट होता है। हाँ, ये तो मन चैतन्य के साथ कनेक्ट होने लगे, तो धीरे धीरे समाज ने इस तरह की कुछ चीजों को सोचा। तो ये औषधि के रूप में है, जी ऐसा मान लें। भाई हम जैसे कोई दवाई लेते हैं, जी जी, तो उस रूप हाँ में वो है। अलग हो ही तो सकता कोई चीज हमारे लिए सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में कोई जी। चीज काम कर। लेकिन यदि इससे अंगूठी कोई- पहनने से ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, होने ऐसा वाला। तो- ऐसा तो कलावा आप बताए बांधने भी से नहीं हो कहीं। जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। केवल मैं कुछ पूजा कर लूंगा, उससे अल्टीमेटली अध्ययन से ही होने वाला है, इससे कम में होने वाला नहीं है। नहीं, बिल्कुल। अध्ययन में मन लग जाए, इसके लिए कोई चीज सपोर्टिंग है, आप कर लीजिए। जी, हाँ वो ठीक है, उसमें तो कोई बात नहीं है। बस, लेकिन हाँ, आपका हो गया। हाँ, लेकिन एक चीज सर उसमें पूछना था हाँ। कि माने वो करना चाहिए, यदि करना चाहिए उससे कोई फायदा होता है तो सर सबको बताइए कि हम लोग भी उसमें फायदा ले पाए। नहीं, इसमें सबके साथ कोई चीज काम करती है, ऐसी कोई चीज नहीं। जी ये चीज़ें आस्थाओं के साथ काम करती हैं। ये चीज़ें काम करेंगी कि नहीं करेंगी, ऐसा 100% पक्का कहा जाए ये भी तो नहीं आस्था है। सर तो मेरे नियम को लगता है कि ये मामला एक व्यक्तिगत रुचि का मामला हो गया। जी सबके लिए मामला यही है जो बोर्ड पे चल रहा है। जी, माने आस्था, जो आस्था टाइप का ये जो चीज है, इसमें भैया डॉक्टर भी दवाई लिखता है ना, वो RX लिखता है। जी हाँ वो RX का क्या मतलब होता है? जी, आप लीजिए, हैं? आप लीजिए। आप लीजिए नहीं है, RX का मतलब है कि मेरी जितनी हैसियत थी मैंने कर दिया, अब ईश्वर भी इसमें मदद कर हाँ, रहे। वो तो है। कहता हूँ इससे भी हो सकता है कि ज्ञान हो जाए, जैसे मैं पीला पीला पहनने से ज्ञान हो जाए। तो इनका ज्ञान से कोई लेन देन नहीं होता। नहीं, ये ठीक है। सब जिंदा रहने के अर्थ में जी। ही इसको माना जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी Sir, how you connect man to 7 chakras of body? देखिए, ऐसा हो गया कि जैसे 7 चक्र इस देश के लिए कोई नई चीज नहीं है ना, हजारों साल से कोई चीज चल रही है। तो ऐसा हो गया कि जैसे आजकल बैलगाड़ी का क्या मतलब है, अब बैलगाड़ी ऑब्सोलीट हो गई जब कार आ गई। तो बेसिकली उस ढंग से देखा जाए तो जीवन में ही जो शरीर से जुड़े हुए प्रभाव हैं, से निचले वाले प्रभाव शरीर से जुड़े हुए हैं चक्रास में, ऊपर वाले प्रभाव शरीर के बियॉन्ड वाली चीजें हैं। यदि उस ढंग से देखेंगे तो बेसिकली
चूंकि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि मैं को हम डायरेक्टली नहीं कह पा रहे थे, तो वो मैं को कहने का एक इनडायरेक्ट प्रयास रहा। दूसरी एक और बात लगती है कि जब जागृति को डायरेक्टली पाया जा सकता है तो और ये उसके लिए बहुत तीव्र मार्ग हो गया, तो उसका कोई बहुत संदर्भ बचा नहीं है। उससे जो कुछ हो सकता था वो समाज में हमारे सामने है। देखो, अल्टीमेटली सारा ज्ञान किस बात के लिए? सारा ज्ञान इस बात के लिए कि हम अपनों के साथ जी पाएं, अपने में जी पाएं। वो तो समाज में होता हुआ नहीं दिख रहा है तमाम प्रयासों के बावजूद। तो मेरे को लगता है कि अब वो रास्ते पुराने हो गए। अब ये जो रास्ता है जिसमें हम कह रहे हैं कि शरीर और मन के बीच में संगीत हो जाए, मन और वृत्ति के बीच में संगीत हो जाए, वृत्ति और चित्त के बीच में संगीत हो जाए, चित्त और बुद्धि के बीच में संगीत हो जाए, बुद्धि और आत्मा के बीच में संगीत हो जाए, और आत्मा परमात्मा में अनुभूत रहे, ये विधा अब करने लायक है, ये चलने लायक है। तो अब तक हमने ये देखा कि वो होने से भी जो कुछ भी होता है उससे ना तो एजुकेशन सिस्टम निकला, ना उससे व्यवस्था निकली, ना संविधान निकला, ना मानव का अध्ययन हुआ। हाँ, वो परमात्मा से, आत्मा परमात्मा के चक्कर में कुछ बातें हमने जरूर की, उससे कुछ स्वांतः सुखाए हमारी स्थितियाँ बनी होंगी। मैं उस दिशा में गया नहीं, इसलिए मेरा उस दिशा में बोलने का कोई अधिकार नहीं। इस दिशा में मैंने थोड़ी सी मेहनत की है, तो इस दिशा की बात अपन कर सकते हैं। तो मैं उसको यही सोच के करता हूँ कि जमाने के लिए वो चीज़ें बैलगाड़ी के जैसा हो गई। एक ज़माने में उनकी आवश्यकता थी और उनसे भी हमने यात्रा की है। आज हमारे पास कारें आ गई हैं, लेटेस्ट गाड़ियाँ आ गई हैं, तो हमारी यात्रा का स्वरूप बदल गया। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है कि फ़िलहाल एजुकेशन सिस्टम में स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड, इस टाइप का एजुकेशन शुरू है, और आपने कुछ दिन 2 दिन पहले बताया था कि फ़िलहाल जो शिक्षण व्यवस्था है वो सिर्फ मशीन बना रही है हम सब। बट क्या ये इस प्रकार का एजुकेशन बच्चों को दिया जा सकता है, और अगर है तो फिर किस तरह शुरुआत करें हम? देखिए, शुरुआत तो यही करें कि पहले तो आप अध्ययन करें और अध्ययन पूर्वक कंटेंट आपके पकड़ में आ जाए। 5th क्लास तक का स्कूल हमने विधिवत चला के देख लिया है। क्लास 6 से लेके 12वीं तक एक टीम काम कर रही है जो धीरे धीरे उसको इवॉल्व कर रही है, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा काम है। कॉलेज लेवल पे इन जनरल जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ में एक पीरियड हैप्पीनेस का या एक पीरियड वैल्यू एजुकेशन का, ये सब चला के हमने पिछले 20 सालों से देख लिया। 3 से 5 मर्डर किए हुए लोगों के साथ काम करके देख लिया। कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा है, 1-2 को छोड़ के, ट्रांसजेंडर और गेज, लेस्बियंस, इनके साथ विशेष रूप से कोई शिविर नहीं लगाया है। ऐसा मैंने सोचा ज़रूर है कि कभी मौका मिलेगा तो करेंगे, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली मानव जीवन है, जीवन को चलाता हुआ, शरीर को चलाता हुआ जीवन है, और जीवन की चाहनाएं हैं। जीवन अपनी चाहनाओं को पहचानेगा तो अपने आचरण को पहचानेगा। इस विश्वास के साथ सबके साथ में बात की जा सकती है, और ये इतना पावरफुल तरीका है कि बिना किसी से उसकी पर्सनल बातें पूछे सारी बात की जा सकती है, और सामने वाला भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन को घटित कर सकता है। तो भविष्य में इसके आधार पे बोर्ड बन जाएगा। हो सकता है 10 साल लगे, 20 साल लगे, तो बोर्ड ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अभी पार्शियली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कभी फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। थैंक यू। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ बेटा, खड़े हो। सर, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हम जैसे दिखने वाले दुनिया में 7 लोग होते हैं, तो क्या सच में हमारे जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं दुनिया चलो, में? हो भी जाए तो क्या, 7 हो जाएं, 8 हो जाएं, 2 हो जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, ऐसे मैंने बहुत बार सुना है, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन हाँ था ठीक mind है, में। सुना है, और कई बार लोग मिल भी जाते हैं हम शकल टाइप, तो ये अच्छी बात है। अब इतनी सारी, इतने करोड़ों अरबों लोग हैं, उसमें 2-4 की शक्ल मिल भी गई तो मिल ही सकती है, क्या खास बात है। आचरण मिल जाए तो काम की बात है। सर, हाँ सर, मैंने मतलब बहुत से लोगों से सुना है कि हमने जो इस शरीर यात्रा में जो भी बुरे कर्म किए हैं वो हमें अगली शरीर यात्रा में भी भोगने पड़ते, या मतलब ये सच है या भोगने पड़ते हैं का मतलब ये है कि देखो, तुमने सुबह उठ के मम्मी पापा के साथ में किसी भी कारण से झगड़ा हो गया, मन खराब हो गया, तो तुम्हारा कितने समय तक मन खराब रहता है? थोड़े मतलब 1-2 घंटे या फिर 15-20 मिनट। या फिर 15-20 मिनट। और ज़्यादा ही जोर से हो गया तो
फिर ज़्यादा एक दो दिन भी हो सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं। और किसी के साथ इतना ही आर पार हो गया तो सालों भी हो सकते हैं। हो होता तो है ना, फिर बड़े लोगों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फिर सालों साल बात नहीं करते हैं, ऐसा भी होता ही है। तो इसका मतलब है किसी घटना का प्रभाव 15 मिनट के लिए है, किसी का 2 घंटे के लिए है, किसी का 2 साल के लिए है, किसी का 20 साल के लिए है, किसी का आजीवन है। तो जब ये आजीवन प्रभाव हो सकते हैं, और मैं तो वही हूँ, और मरते समय में मैंने निष्कर्ष निकाल लिया कि ये तो ठीक नहीं हुआ, या मैं तो इससे दुखी रहा, मैं तो उससे पीड़ित रहा, वो पीड़ा मेरे साथ आगे चली गई, तो इस रूप में आगे जा सकती। हाँ भैया। हाँ जी। भैया मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा नज़रिया है कि जो भी प्रशिक्षण में कोई आदमी सवाल पूछता है तो इससे शायद आपके अंदर की सक्षमता बढ़ जाती होगी और अगले प्रशिक्षण को और अच्छा होता होगा नेचुरल, और इससे मानवता के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, प्रश्न बिल्कुल। पूछने वाला भी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत सारे सूत्र बोलते बोलते दिख जाते हैं जी, तो इसी अर्थ में क्यों? मेरा एक प्रश्न है भैया कि आप कहते कहते ऐसी कुछ संज्ञाएं दे देते हैं कि भ्रमित मानव, मानसिक बेरोजगारी, दिवालियापन, डिप्रेशन, कॉमेडियन, तो क्या ये शब्द आपको विचलित करते हैं और ये आपके अक्षमता का प्रदर्शन है? हाँ जी, आगे चले, आगे चले। आप बोलते हो उसके बाद ही लगता है कि अब कोर्स पूरा हो गया। चलिए, तो देखिए पिछले समय में हमने जितनी बात की उसमें हमने किया सत्य क्या है, धर्म क्या है और न्याय क्या है। सत्य क्या है? मूल ऊर्जा, खाली स्थान को सत्य के रूप में पहचाना। धर्म क्या है? होने का, इकाइयों के होने का स्वरूप। होने का स्वरूप कहाँ से आ गया? तो ये सहअस्तित्व पूर्वक आ गया। तो अस्तित्व कैसे प्रकट हो गया? चारों अवस्थाएं कैसे प्रकट हो गई? सहअस्तित्व पूर्वक प्रकट हो गई। तो अब ये समझ में आया कि मूल ऊर्जा, हाँ, जब हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट है, खालिस्तान कहाँ से आया? है और है। इकाइयाँ कहाँ से आई? इकाइयाँ कहाँ से आई? मूल ऊर्जा से। देखो कितना ज्ञान प्रकट होता है आपका। अरे जब मूल ऊर्जा क्रिया शून्य है तो उसमें कहाँ से प्रकट होगा? सुनते नहीं हो? तो इसका मतलब क्या हुआ? खाली स्थान क्रिया शून्य है तो खाली स्थान से ना कुछ पैदा हो सकता है, ना खाली स्थान किसी से पैदा हुआ। एक बात ये क्लियर हो गई। तीसरी कोई चीज है नहीं, इकाइयां हैं और खाली स्थान है। तीसरी कोई चीज है नहीं, इसका मतलब खाली स्थान से पैदा हो नहीं सकता। तीसरी कोई चीज है नहीं तो इकाइयां कहाँ से आई? तो पता चला है और है। और क्या पता चला?
कि सहअस्तित्व है और है। तो इकाइयाँ सदा सदा के लिए मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं, इकाइयाँ सदा सदा के लिए मूल ऊर्जा में प्रेरित हैं। इसलिए इसके बढ़िया 4 सूत्र हैं। अब देखो, अब तो दर्शन में बुक्स में जाओगे तो ही आप लोग को मज़ा आने वाला है ना। खूब जम के मेहनत करो, खूब बुक्स में घुसो, परिचय शिविर 4-5 बार देखो, अध्ययन बिंदु 4-5 बार देखो। जिनके पास पहला शिविर होने के बाद में 1 वर्ष अध्ययन शिविर घोषित करो, 1 वर्ष अपनी ज़िंदगी का अपने आप को दे दो। बाकी सब काम सेकंड प्रायोरिटी पे डालो। जो अपने बिना बिल्कुल काम ही ना चले, मामला गले पे आ जाए, केवल उसको अटेंड किया जाए, बाकी को चलने दिया जाए। 1 साल अपने को दे दिया तो फिर पीछे लौट के देखना नहीं पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि वाकई में 1 साल में वो स्थिति आ जाएगी जब पूछने के लिए तो क्वेश्चन नहीं बचेगा। कितना सुखद। किसी भी डायमेंशन में कोई भी क्वेश्चन पूछो, आपके पास आंसर रहेगा। मैं आपसे कोई बात कहता हूं तो आपको संतुष्टि मिलती है कि नहीं मिलती? और मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं ज्ञानी हो गया, मैं यही कह रहा हूं कि मैं भी विद्यार्थी हूं, मेरा एडमिशन पुराना है, आपका एडमिशन नया है। इतना पावरफुल कंटेंट है जो आपको एम्पावर्ड करता है पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, समाज के लेवल पे, संविधान के लेवल पे, समाज शास्त्र के, अर्थशास्त्र के। एक बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, आपको एक लेवल का अधिकार आ जाता है। साल भर अच्छे से लगाने की जरूरत है, 2-4 घंटे रोज। कितने लोगों का मन बनता है कि बिल्कुल जम के लगाया जाए। और देखो, ये पहला शिविर है, ये पहला शिविर है। पहला प्यार पहला ही प्यार होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पहले शिविर में जो जंप मिलता है, क्योंकि सारा कंटेंट पहली बार आ रहा होता है, तो वो हमको बहुत एक बार हिला के रख देता है और हमारा बहुत मन बनता है कि मैं इसमें लगूंगा। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, हमारा उत्साह ठंडा होता है। अपना उत्साह ठंडा ना होने दें, इसके लिए संकल्प आपका ही काम करेगा, इसके लिए दूसरे का काम नहीं करेगा। मैं तो कल दोपहर को आपसे विदा ले लूँगा, उसके बाद ज़िंदगी में कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन ज़िंदगी आपकी है, ज़रूरत आपकी है, और इसमें किसी तरह का, किसी भी जगह में किसी भी तरह का एक भी पैसे का व्यापार नहीं रखा गया है। क्योंकि आदमी की पैसे को लेके मानसिकता, क्योंकि जगह जगह उसने व्यापार ही देखा है। तो चाहे बुक्स हैं, चाहे कोई भी मटेरियल है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए उपलब्ध है। किसी भी जगह में ऐसी गुंजाइश नहीं है कि आपके भीतर कल्पना भी आए कि यहाँ कोई व्यापार है क्या। तो जिंदगी मौका, वो बिल्कुल लाइन ठीक ही है। जिंदगी समझने से चूक मत जाएं। जिंदगी सामने आई है और बहुत लोग हैं जो शिविर करने के बाद छूट जाते हैं। तो आपको कैसे, यवतमाल में कैसे हम एक अरेंजमेंट बनाएं, हर 2-3 महीने में कोई ना कोई एक वर्कशॉप होती रहे। हम 2-3 महीने में कहीं ना कहीं देश भर में जहाँ शिविर हो रहे हैं जाते रहें। हम बाहर जाएंगे तो बाहर का माहौल देखने को मिलता है, देश भर के लोग देखने को मिलते हैं, उनको देख के भी हमारा उत्साह आता है। तो दूसरी जगहों को देख के हमारा उत्साह बढ़े, हमको देख के दूसरी जगहों का उत्साह बढ़े। अभी तो कम से कम 2-4 महीने यूट्यूब में चलें, फिर किसी पॉइंट के बाद बुक्स में घुस जाएं, है ना। साल भर ठीक से मेहनत कर डालेंगे तो ज़िंदगी में नहीं, अनंत शरीर यात्राओं में पीछे लौट के देखना नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रोफेशन में ही नहीं, हर आयाम में फ़र्क पड़ेगा। प्रोफेशन में जितने टीचर्स, हमने इंजीनियरिंग कॉलेजेस के शिविरों के साथ, टीचर्स के साथ में बहुत शिविर किए, उनके पढ़ाने का तरीका बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है। छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज की बच्चों की जो एग्ज़ाम की कॉपीज़ होती थी, उसको टीचर देख के ये भांप लेता था कि इसने शिविर किया हुआ है। क्योंकि उस समय मैं शिविर किया करता था 4 वर्ड में, हर वर्ड के सामने क्यों, क्या, कैसे, कितना लगाओ। जैसे एजुकेशन क्यों, एजुकेशन क्या, एजुकेशन कैसे, एजुकेशन कितना। शादी क्यों, शादी क्या, शादी कैसे। ठीक। कमाना क्यों, कमाना क्या, कमाना कैसे, कमाना कितना। ये 4 शब्द सबके सामने लगाओ।
अब वो सोचने का इतना सिस्टमेटिक तरीका बन जाता है कि आपकी क्वेश्चन लिखने की, आपकी आंसर देने की अप्रोच, आपकी क्लास लेने की अप्रोच, आपकी क्लास में बच्चों को एंगेज करने का तरीका, आपका लोगों के साथ मानवीय तरीका, बिजनेस में भी आपका तरीका ऐसा हो जाता है कि लोग आपके साथ बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। काम की बात तो 2 ही लाइन की होती, वो जो आगे पीछे हम पैकिंग लगा रहे होते हैं वो माल बड़ा होता है। काम की बात कितने की रहती है? 1 लाइन की होती है। तुम अपना भी समय खराब कर रहे होते हैं, दूसरे का भी समय खराब कर रहे होते हैं। जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मानवीय तरीके से हो जाते हैं तो लोग आप पे ज़्यादा भरोसा कर पाते हैं। पूरा बिजनेस, कोई भी काम मानव के साथ भरोसे से ही होता है। सारा गेम भरोसे का है। हम तो बिना, देखो इस पूरे स्ट्रक्चर में, इस जीवन विद्या अभियान में कोई सेंट्रल कमेटी नहीं है, कोई स्टेट कमेटी नहीं है, कोई कोषाध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, है ना, कोई फुल टाइमर वर्कर नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है। उसके बावजूद भी लोग परिवार विधि से चलते हैं और तमाम राज्यों में काम चलता है, देश के बाहर भी काम चलता है, सहज रूप से चलता है। कितना आराम का काम हो गया। कल आप तैयार हो जाओगे शिविर लेने के लिए, आपकी कैपेसिटी आ जाएगी, तो कोई आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप तैयार हुए कि नहीं हुए। आप लेना शुरू कर देते हो, लोग आपको सपोर्ट करते। कोई कमी होगी तो कोई बता भी देगा, भाई देख लो, इसको ध्यान दे लो। क्या काम है इसमें? पैसा हटा दो, पद हटा दो, उसके बाद काम का आदमी आएगा, बाकी आएगा ही नहीं। इसमें पद और पैसा नहीं है। गुड़ रहेगा तो मक्खी आएगी, गुड़ ही नहीं है तो मक्खी कहाँ से आएगी? अभी शिविर लेने का ₹1,00,000 महीना मिलने लगे, देखो कितनी लंबी लाइन लगती है। तो अपने तन मन धन से, अपने तन मन धन को लगाना, अपने उद्धार के लिए अपने तन मन धन को लगाना, अपने उद्धार के लिए दूसरों के लिए अपने तन मन धन को लगाना, ये हमारी खुद की आवश्यकता है। तो न्याय धर्म सत्य, तो न्याय धर्म सत्य का मतलब है मूल ऊर्जा है, सत्य है। मूल ऊर्जा के साथ में इकाइयां हैं, इकाइयां मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं, तो चारों अवस्थाएं प्रकट हैं। इकाइयां फिर भी मूल ऊर्जा में ही ऊर्जित हैं, सभी इकाइयां। तो सभी इकाइयां व्यवस्था के अर्थ में अपने उपयोगिता पूरकता को पहचानती हैं, इसका नाम न्याय है। सार्वभौम व्यवस्था, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में उपयोगिता पूरकता की पहचान। उपयोगिता पूरकता की पहचान, पहचान के साथ में निर्वाह, निर्वाह के फल में उभय तृप्ति, इसका नाम न्याय। तो ये हमने पहचाना। तो खाली स्थान खाली नहीं है, खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है, एक ऐसी महिमा जो स्वयं में क्रिया शून्य होने के बावजूद समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। खाली स्थान अपने आप में पूर्ण है, इसलिए सभी इकाइयां पूर्णता के अर्थ में गर्भित। तो न्याय धर्म सत्य आ गया। तो मानव के लिए भी क्या निकल के आ गया? सार्वभौम व्यवस्था का मतलब मानव लक्ष्य। तो मानव लक्ष्य के अर्थ में उपयोगिता पूरकता की पहचान और निर्वाह, ये निकल के आ गया। धर्म के रूप में क्या निकल के आ गया? मानव का धर्म क्या है? मानव सुख धर्मी है, ये निकल के आ गया, है ना। और वनस्पति संसार का धर्म और सत्य अपने आप में सत्य है, उसकी काफी सारी महिमा हमने देखी। तो ये हमको न्याय धर्म सत्य की क्लैरिटी आ गई। तो मानव में अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, मानव में अब तक क्या हो रहा था? पहले 2 मिनट उसको फिर से याद दिला देता हूं और फिर हम न्याय धर्म सत्य को रखेंगे। अब तक क्या हो रहा था? अब तक हम प्रिय हित लाभ में जी रहे हैं, PHL। स्वयं को शरीर मान के। अभी मेरा चित्रण कैसा होता है? वो पड़ोसी को देख के होता है। तो पड़ोसी को देख के सामान से सम्मान की तलाश, सुविधा को सुख की तलाश, ऐसा चित्रण होने से यदि सामान से सम्मान की तलाश है तो दृष्टि कौन सी है? अरे तुलन तो है, दृष्टि कौन सी है? प्रिय है, हित है, लाभ है। तो लाभ दृष्टि है,
सम्मान की तलाश है, अब कौन सी दृष्टि है? दूसरे व्यक्ति से सम्मान की तलाश है, तो कहीं ना कहीं न्याय की दृष्टि तो नहीं है, लेकिन न्याय के अर्थ में अपेक्षा है। मेरी गाड़ी बड़ी होने से आप मेरा सम्मान करोगे, तो मेरे को गाड़ी वाड़ी बड़ी नहीं करनी है, मेरे को तो सम्मान की जरूरत है। तो सम्मान की जरूरत है, लेकिन अपेक्षा न्याय के अर्थ में है, न्याय की समझ नहीं है। तो वस्तु के साथ जोड़ के मैं सोचता हूं कि मानव के साथ जीना हो जाएगा, ऐसा मैं एक असफल प्रयास करता हूं। तो ऐसी दृष्टि के आधार पर विश्लेषण करता हूं, विश्लेषण करके आस्वादन कौन सा होगा? रुचि मूलक आस्वादन होगा कि मूल्य मूलक होगा कि लक्ष्य मूलक होगा? रुचि मूलक आस्वादन होगा, है ना। और चयन कैसा होगा? और मैंने कार ले लिया और फाइनली अतृप्ति हो गई, कार लेके अब सम्मान मिला नहीं, है ना। और मन में उसके साथ मन में दुख और वृत्ति में अशांति, चित्त में असंतोष, और ये झंझट शुरू हो गया। और इस तरह से अभी की हमारी जीवन शैली कैसी है? अभी की हमारी जीवन शैली कैसी है? उसमें कुल उपलब्धि क्या है? हमारे खुशियों के पल कौन से हैं? हमारे खुशियों के पल वो हैं कि आहार निद्रा भय प्रजनन में कोई सुख मिल जाता है, या जो हमने सोचा था इतना बड़ा मकान बन जाए, उतना बड़ा मकान बनने से हमारे अहंकार का थोड़ा पोषण हो जाता है। हमारे अहंकार का पोषण हो के हमको कुछ समय के लिए लगता है कि अब मैं बड़ा आदमी बन गया, है ना। उसके बाद फिर छोटा आदमी हो जाता हूँ। तो अभी सारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ऐसी हैं, जब तक ना मिलें तब तक लगता है कि बस ये मिलते ही ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी, और मिलने के बाद किस अंधेरे कुएं में, गहरे कुएं में चला गया, और फिर से एक नई उपलब्धि की तलाश शुरू हो जाती है ना। और फिर अंतिम ज्ञान इसी क्रम में आ ही जाता है कि सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आए। इस बीच में घुटना चला जाता। आप देख लो, मोटे रूप में आप देखोगे तो इतनी ही कहानी है। कुछ भी ठोस बड़ा कहने के लिए हमारी जिंदगी में हमारे पास नहीं है। तो अब यहां से शुरू करते हैं। तो 4:30 बजे तो करते हैं, 4:10 करते हैं। अच्छा, ब्रेक, चाय लग गई? लग गई? सूचना देनी है, दे दीजिए। नमस्कार सभी को। देखिए अभी ब्रेक